गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। तो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाकर, आप लोगों के फरमाइशें आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो देर से सही लेकिन अच्छी शुरुआत है मेरी। आज मैं 5th क्लास के एक बच्चा, हमारे स्कूल में एक बच्चा है लक्ष्य राज, उसने बोला मैम मुझे स्पीड और टाइम पर आप वीडियो बनाइए, हमारे लिए भी कुछ बनाइए, 6, 7, 8 के लिए तो बना ही रही हैं। तो मैं उसी के फरमाइश पे आज का टॉपिक है मेरा स्पीड एंड टाइम, क्लास 5th। स्पीड एंड टाइम। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो और स्कूल जाते हो और बेल बजने में कुछ ही टाइम बचे रहते हैं आपको, तो आप कैसे जाते हो घर से स्कूल? दौड़ते हुए, तेजी से, अपनी स्पीड को बढ़ा के। जो आप तेजी से चलते हो और कोई स्लो चलता है, उसी को आपके टर्म में, मैं बच्चों के टर्म में समझा रही हूँ कि जब हम तेज चलते हैं या धीरे चलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम स्पीड कहते हैं कि कितने, जब हम तेजी से चलेंगे तो टाइम पर स्कूल पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि कम टाइम में हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, हमारे घर से और हमारे स्कूल के बीच की जो दूरी है वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। और हमारे पास जब टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं। दैट मीन्स हम अपनी स्पीड जो है वो कम कर लेते हैं। तो आपको स्पीड का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन के टर्म में नहीं समझा रही हूँ, आपके रियल लाइफ से समझा रही हूँ कि आपको मान लो सपोज दैट कहाँ जाना है, आपको जाना है इंडिया गेट और आपके पापा आपको स्कूटी या बाइक पर बैठा के ले जा रहे हैं, या जिसके पास 4 व्हीलर है तो वो 4 व्हीलर से जा रहा है, ठीक है। तो मान लो आपको 60 के स्पीड से, आप जो स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में लगी होगी ना, तो उसको देखोगे कि 60 से स्पीड से जा रहे हो आप, तो आपको मान लो 30 मिनट लग रहा है। गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। तो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाकर, आप लोगों के फरमाइशें आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो देर से सही लेकिन अच्छी शुरुआत है मेरी। आज मैं 5th क्लास के एक बच्चा, हमारे स्कूल में एक बच्चा है लक्ष्य राज, उसने बोला मैम मुझे स्पीड और टाइम पर आप वीडियो बनाइए, हमारे लिए भी कुछ बनाइए, 6, 7, 8 के लिए तो बना ही रही हैं। तो मैं उसी के फरमाइश पे आज का टॉपिक है मेरा स्पीड एंड टाइम, क्लास 5th। स्पीड एंड टाइम। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो और स्कूल जाते हो और बेल बजने में कुछ ही टाइम बचे रहते हैं आपको, तो आप कैसे जाते हो घर से स्कूल? दौड़ते हुए, तेजी से, अपनी स्पीड को बढ़ा के। जो आप तेजी से चलते हो और कोई स्लो चलता है, उसी को आपके टर्म में, मैं बच्चों के टर्म में समझा रही हूँ कि जब हम तेज चलते हैं या धीरे चलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम स्पीड कहते हैं कि कितने, जब हम तेजी से चलेंगे तो टाइम पर स्कूल पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि कम टाइम में हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, हमारे घर से और हमारे स्कूल के बीच की जो दूरी है वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। और हमारे पास जब टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं। दैट मीन्स हम अपनी स्पीड जो है वो कम कर लेते हैं। तो आपको स्पीड का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन के टर्म में नहीं समझा रही हूँ, आपके रियल लाइफ से समझा रही हूँ कि आपको मान लो सपोज दैट कहाँ जाना है, आपको जाना है इंडिया गेट और आपके पापा आपको स्कूटी या बाइक पर बैठा के ले जा रहे हैं, या जिसके पास 4 व्हीलर है तो वो 4 व्हीलर से जा रहा है, ठीक है। तो मान लो आप
आपको 60 के स्पीड से, आप जो स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में लगी होगी ना तो उसको देखोगे कि 60 से स्पीड से जा रहे हो आप, तो आपको मान लो 30 मिनट लग रहा है। तो जब मान लो सपोज दैट कि आप जा रहे हो इंडिया गेट, तो वहां जाने में आपके पापा आपको स्कूटी या बाइक से ले जा रहे हैं या 4 व्हीलर से ले जा रहे हैं, तो अब जब आप जा रहे हो और तो गाड़ी में एक स्पीड का स्पीडोमीटर लगा होता है, आप सभी देखना अपनी गाड़ियों में, ठीक है। तो वो स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। मान लो सपोज दैट कि आप 2 फ्रेंड हो, एक के पापा 40 के स्पीड से जा रहे हैं और एक के पापा 60 के स्पीड से जा रहे हैं, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? यस करेक्ट, जो 60 के स्पीड से जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो मतलब स्पीड अगर ज्यादा हुई तो हमारा टाइम टेकन जो है वो कम लगेगा, और जब स्पीड स्लो होगा तो टाइम टेकन ज्यादा लगेगा, ठीक है। ओके, तो आज हमारा स्पीड एंड टाइम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्टेंस निकालने से स्टार्ट कर रही हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल लिख रही हूं मैं, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग। 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग, ओके। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए है हमारे पास, 960 किलोमीटर पर आवर, क्या है हमारे पास? स्पीड, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है 960 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है आपके पास 1 hour 50 मिनट, ओके। टाइम क्या दिया है हमारे पास? 1 hour 50 मिनट। बच्चों कैसे निकालेंगे? सबसे पहला रूल आपको बता रही हूं मैं, ये यूनिट पहले आपको ऑब्जर्व करना है। ये यूनिट किस में है बेटा? आवर्स में। और हमारा टाइम जो है, टाइम की यूनिट देखो 1 आवर्स तो आवर्स में ही है, बट ये वाली यूनिट हमारे किस में है बेटा? मिनट में है। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? पहले आवर्स में। इसको सबसे पहले 1 hour 50 मिनट को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, इस टाइम को, ओके। 1 hour तो 1 hour है ही हमारे पास, प्लस 50 मिनट को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। जब भी आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होगा, तो यहाँ पे जो मिनट बड़ा होता है या आवर्स? आवर्स बड़ा होता है, तो आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड, ठीक है। और आपको पता है कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। सो वी डिवाइड हियर 50 बाय 60, ओके। 50 बाय 60, 60 से हम डिवाइड कर रहे हैं 50 को। 1 0 6 0 कैंसिल। अब आपके पास क्या बच रहा है? 1 प्लस 5/6, ठीक है। और फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो आप। 6 हमारा क्या हो गया? एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 6 1 जा 6 प्लस 1 5 जा 5, 11/6 आवर्स। हमारे पास क्या आ गया? 11/6 आवर्स, ओके। अब हमें क्या करना है? क्या निकालना था हमें? डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास टाइम हो गया 11/6 आवर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन
यूनिट्स में, मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कोई भी 2 यूनिट आपको पता होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में लिख रहा है कि फाइंड स्पीड इफ डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा, ठीक है, तो उसमें हम डिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे, टाइम को नीचे लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया है और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इस से हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपके पास, 960 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई, अब टाइम हमने क्या निकाल लिया है, 11/6, ठीक है। क्या करना है आपको, 6 से इसे डिवाइड कर लीजिए, पहले 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, आपको डिवीजन आता होगा, नहीं आता होगा तो पीछे आप रफ में ऐसे करोगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर डिवाइड नहीं कर पाओगे तो आप सबसे पहले रफ में डिवाइड करोगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0, तो 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 6 से जब 960 को डिवाइड किए तो 160 मल्टीप्लाई 11, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई जिसको आता है डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इधर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो रफ वर्क था उसे मैंने मिटा दिया। आप तो अपनी कॉपी में करोगे तो जो रफ वर्क होता है वो साइड में आप स्केल से लाइन खींच कर सकते हो या बैक पेज में कर सकते हो, ओके। और सभी बच्चे जब भी वीडियो देखें तो पेन पेपर लेकर ही करें, कॉपी और पेन ले लें और जैसे स्टेप वाइज बता रही हूँ वैसे सॉल्व करें तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा अपना टॉपिक, ठीक है। तो 160 में बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 100 166 1 1 जा 1 100 166 1 1 जा 1, ऐड कर दिए 617 और 1, देखिए मल्टीप्लाई करिए। और टेबल तो याद ही करना पड़ेगा 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, जब टेबल याद रहेगा ओनली 9 तक, ज्यादा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली 9 तक आपको टेबल मस्ट कंपल्सरी आना चाहिए, उसके बाद आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर लिए बच्चों तो क्या आ गया, 1760 किलोमीटर। यहाँ पे क्या यूनिट था, किलोमीटर, तो क्या आया, किलोमीटर। 1760 किलोमीटर, ओके। अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। स्पीड दिया हुआ है आपका, स्पीड इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है आपका 10 आवर्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको समझाया कि यूनिट देखना है, टाइम वाली यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास, सेकेंड, और यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, 10 आवर्स। तो पहले आवर्स को आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है। 1 आवर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्यों क्यों होता है ऐसा, पता है ना, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, समझ आ गया। तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं
और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप आवर्स से सेकंड पे जाओगे तो 60 इंटू 60 दैट मीन्स 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 10 आवर्स में कितने हो गए बच्चों, 10 आवर्स इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 और एक और जीरो आ गया। टोटल कितने हो गए आपके पास, 36,000 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। इसको मिटा देते हैं, इसको साइड में आप लिख भी सकते हो सॉल्यूशन के दौरान, नहीं तो इतने से भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आपके पास टाइम आ गया और आपके पास स्पीड दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म से भी काम चल सकता है, पूरा लिखना है आपको फुल फॉर्म में तो लिख सकते हो डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होगा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड क्या है क्वेश्चन में, जल्दी देखिए आप, 15 मल्टीप्लाई टाइम क्या है आपके पास, 36,000। ओके, अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन 15 और कभी भी आपको 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करना हो तो सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करिए, 0 0 अपने आप लगा दीजिए। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हो 15 मल्टीप्लाई 36,000 है। छोटे बच्चे करते हैं, कितने जीरो होंगे तो वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे उसके साथ भी। तो आप थोड़े से बड़े हो गए और 5th स्टूडेंट हो, 5th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, 15 और 36 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रफ वर्क 36 मल्टीप्लाई 15, साथ में रफ वर्क सिखा रही हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रही हूँ। मुझे मल्टीप्लाई पता है, मैं तुरंत मल्टीप्लाई कर सकती हूँ नंबरों से, लेकिन आपको क्या करना है, नहीं आता होगा तो आपको रफ में पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 कैरी है, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, प्लस कर लीजिए 0, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 कैरी 5, 5 40 आ गया आपका। और कितने जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है, इन 3 जीरो को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब किसमें यूनिट क्या लिखे हम, यूनिट, यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। यहाँ क्या लगा देना है आपको, मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों आपको तो पता नहीं कि बुक में क्या आंसर दिया है, बुक में कभी कभी क्या होता है यूनिट चेंज भी दे सकता है। अब जैसे यहाँ मीटर में आंसर हमारा तो हो गया कि इतना मीटर, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 2 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो हमें किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके जो क्वेश्चन का यूनिट है वही लगा दीजिए, आपका 100% आंसर राइट माना जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी, दो क्वेश्चन बता दिया आपको, किलोमीटर, मीटर, और अब क्या दिया हुआ है यूनिट, सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आवर्स में टाइम था, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, मिनट में टाइम था, और अभी किस में टाइम हो गया हमारा, सेकंड में। थर्ड वाले सॉरी बी वाले क्वेश्चन में भी आपका शायद सेकंड ही, हाँ सेकंड ही था। ठीक है, और इसमें भी हमारा है सेकंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जब आप बताई हूँ आपको तो किलोमीटर पर आवर यूनिट था हमारे पास। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, मीटर पर सेकंड था।
थर्ड वाले में क्या दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टाइम देखिए बच्चों, यहाँ पे टाइम भी दिया है 15.5 सेकेंड। दोनों टाइम को ऑब्जर्व करिए, यहाँ भी है सेकेंड और यहाँ भी है सेकेंड। इसका मतलब हमें कोई कन्वर्ट नहीं करना, बस हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, 250 मल्टीप्लाई 15.5 हो गया। मल्टीप्लाई करिए अब आप। सबसे पहले ध्यान रखिए, छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे मैम बोल रही है वैसे वैसे फॉलो करो स्टेप। अब देखो बेटा, 1 डिजिट के पहले डेसिमल है आपके पास, है ना, 10th प्लेस पर 5 है। ओके, तो आपको डेसिमल से कुछ घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। आप समझिए कि आपके पास नंबर क्या है, 155 और यहाँ नंबर क्या है, 25। जीरो को नहीं लेना, सिखाई हूँ ना आपको कि जीरो बाद में लगाएंगे हम, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करिए रफ में 25 और 155 का मल्टीप्लिकेशन आप रफ में करिए। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 कैरी 27, 5 1 जा 5 6 7, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, 5 7 7 और 1 8 और 3। आपके पास क्या नंबर आ गया, लिखते हैं नंबर को, 3 8 7 5, ठीक है, और एक 0, ठीक है, लिख दिया। अब आपके पास क्या था, 1 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल था, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद आप यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए। बच्चों, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो उसे हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 3875। अब आया यूनिट की बारी कि आप यूनिट क्या लिखते हो। ओके, क्वेश्चन पे जाओ। क्या यूनिट दिया है, सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर। मतलब 15.5 सेकेंड में हम 3875 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे। ओके, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी 3 पार्ट आपको बताई और तीनों पार्ट में क्या निकलवाई, डिस्टेंस। क्यों एक ही क्वेश्चन क्यों नहीं समझाया, 3 क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि तीनों में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट है तो इसीलिए हम 3 वेराइटी के क्वेश्चन आपको बता दिए डिस्टेंस फाइंड करने वाला। ओके, अब आपको मान लो डिस्टेंस गिवन है, मान लो आप स्कूल जा रहे हो, घर से स्कूल की दूरी आपको पता है कि मेरे घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है सपोज दैट, और आप 500 मीटर 10 मिनट में जा रहे हो या 5 मिनट में जा रहे हो, जो जितना भी आपकी जैसी भी आपकी स्पीड हो, तो उसको फिर कैसे निकालेंगे कि स्पीड कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आपको बता ही दी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो आपके स्कूल के डिस्टेंस आपके घर से 500 मीटर है, ओके, और आप 10 मिनट में जा रहे हो स्कूल, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, क्या हुई, 500 अपॉन 10। 500 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 50। मतलब आपका जो स्पीड है 50 मीटर पर मिनट है। मीटर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था। मिनट पर मिनट क्यों, क्योंकि मिनट 10 मिनट आपका लगा था टाइम, तो वही यूनिट लगाना है जो डिस्टेंस और टाइम की यूनिट होगी, ठीक है।